हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है जनवरी से मई 2021, जिसके हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दोनों वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी तीसरी वीडियो है करंट अफेयर्स जनवरी से मई 2021 की। तो इसमें हम देखते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं इसकी तीसरी वीडियो की। उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? लियोन मेंडोका, कहाँ के थे? गोवा के। और अब 68वें कौन बने हैं? अब बने हैं अर्जुन कल्याण, कहाँ गए हैं? तमिलनाडु के। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला कहाँ खोजी गई? दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला कहाँ खोजी गई? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। कहाँ पर खोजी गई है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल टीचर अवार्ड। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला है? रंजीत सिंह दिसाले, कहाँ गए? ये महाराष्ट्र के। ग्लोबल टीचर अवार्ड रंजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो सीईओ कौन बने हैं? RS शर्मा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय चर्चा में है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान इस समय कोरोना की वजह से चर्चा में। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा। चर्चा में रहा कू ऐप क्या है? तो कू ऐप क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप जैसे आपका ट्विटर है उसी तरीके से ये काम करता है। ये इंडिया का ऐप है, इसलिए चर्चा में। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। कौन से अगला देखते हैं, कौन से अर्धसैनिक बल की कोबरा नामक कमांड की एक टुकड़ी शामिल की गई है? तो किस में शामिल की गई है? CRPF में। नेक्स्ट, शक्तिकांत दास किस क्रम के RBI के गवर्नर हैं? तो कौन से क्रम के गवर्नर हैं? 25वें। किस स्टार एथलीट को असम के CM ने DSP नियुक्त किया है? तो किसको? क्या? हिमा दास को, जिसको क्या नाम जाना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस के। वहाँ का लोकल नाम क्या है? ढिंग एक्सप्रेस। तो ढिंग एक्सप्रेस को क्या बनाया? DSP असम का। किस राज्य ने, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा दिल्ली, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा, सॉरी दिल्ली ये गलत आ गया यहाँ पे, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना शुरू किया? तो किसने शुरू किया? दिल्ली ने किया। और क्या है इसमें? 9वीं क्लास के 1000 बच्चे चूज़ किए जाएंगे, उसमें से उनको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO कौन है? सुजैन क्लार्क। नेक्स्ट, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर, बेलदारी से अलग होकर। नेक्स्ट, चीन के किस यान ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया? तो किस यान ने प्रवेश किया? तियानवेन। और उसका रोवर क्या था? जुरोंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुरोंग रोवर ने। इससे पहले एक और देश का रोवर जा चुका है। किस देश का जा चुका है? अमेरिका का। क्या नाम था? मार्स परसेवरेंस। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो होता है कब? 8 मार्च को। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 13 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। सरोजिनी नायडू सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व PM को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो शिंजो अबे। कहाँ गए? कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के। नेक्स्ट, किस राज्य के वन विभाग ने मोनल पक्षी की कलगी को टोपी में लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? तो किसने लगाई है? हिमाचल प्रदेश ने। तो किस राज्य के वन विभाग ने मोनल पक्षी की कलगी, उसके ऊपर का एक पंख टाइप से होता है जिसको अपनी टोपी में लगाते हैं तो वो सुंदर दिखते हैं, तो उसको लगाने को मना कर दिया। किसने मना कर दिया? हिमाचल प्रदेश ने। किसके तहत? वन्य जीव एक्ट 1972 के तहत। नेक्स्ट, कोविड-19 मेमोरियल की स्थापना किस राज्य ने की है? ये आर्या गलत टाइप हो गया इसमें। कोविड-19 मेमोरियल की स्थापना, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की स्थापना किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने। कहाँ पर की है? उड़ीसा ने की है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब। तो फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा सिंह वाराणसी के हैं मानसा सिंह वाराणसी ने। किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान शुरू हुआ है? तो किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है? जल संरक्षण से संबंधित है कुछ, जो वहाँ के गांव है, लगभग 52,000 गांव हैं, उनसे संबंधित जल संरक्षण से संबंधित ये अभियान है, जलाभिषेकम अभियान। कहाँ पर शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। भारत का एक्सिम बैंक किस देश को $400 मिलियन का कर्ज देगा? तो किसको देगा? मालदीव को। एक्सिम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो इस समय हेड हैं वो कौन है? डेविड रस्किन्हा। तो आगे देखते हैं हम, किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट,
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए बजट, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए बजट कितना है? 64,180 करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल से कोरोना ही चल रहा है, स्वास्थ्य ही गिरता जा रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं रेलवे के लिए बजट। रेलवे के लिए कितना बजट जारी किया गया? 11,055। कितना बजट जारी किया गया भाई? 11,055 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय रेल मिशन 2030 तक क्या है इसमें? विद्युतीकृत करना है सब पूरी लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार व झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो किसका हुआ है? एम राम जोइस का। नेक्स्ट, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार? एकता कपूर को। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक। ये भाई थोड़ी ये भी गलती हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक हैं अजय माथुर। कार्यकाल इनका कितना है? 4 साल का। आगे नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में जायंट लेदर बैग कछुए, हाल ही में जायंट लेदर बैग कछुए के घोंसले, ठीक है भाई। तो हाल ही में जायंट लेदर बैग कछुए के घोंसले किस भारतीय राज्य या यूटी में पाया गया? तो कहाँ पर पाया गया? अंडमान निकोबार। और ये क्या है? कछुओं की जो 7 प्रजातियाँ उसमें सबसे बड़ा है। कौन सा? जायंट लेदर बैग। वन्य जीव 1972 एक्ट की अनुसूची 1 में एंडेंजर्ड स्थिति में है ये, ठीक है ना। तो कैसी स्थिति में? एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त स्थिति में है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। तो हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत होगी। कहाँ पर? ओडिशा। क्या है? एक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, पीएम किसान संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना किस मंत्रालय के तहत लागू की जा रही है? तो किसके तहत लागू की जा रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, कमलाज वे, जो कमला हैरिस हैं उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है कमलाज वे। किसने लिखी है? डेन मोरेन ने। नेक्स्ट, किस शहर में अमेजन का विनिर्माण संयंत्र खोला जा रहा है? तो किस शहर में खोला जा रहा है अमेजन का विनिर्माण संयंत्र? चेन्नई में। नेक्स्ट, किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के हैं। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को मिला है, आंध्र प्रदेश के। राष्ट्र प्रथम, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है, किस सशस्त्र बल की है? तो किसकी है? CRPF की है। और किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा देश रक्षा प्रदर्शनी नेपडेक्स 21 व आइडेक्स 21 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश रक्षा प्रदर्शनी नेपडेक्स और आइडेक्स 21 की मेजबानी करेगा जिसमें भारतीय नौसेना भाग लेगी? तो कौन सा देश है वो? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय जहाज INS, कौन सा? INS पिल्डे, कैसा निर्मित है? स्वदेशी है INS पिल्डे, ये जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट, कौन सा देश हिमालय गुलाबी नमक को GI टैग दिया है? तो किस देश ने दिया भाई हिमालय गुलाबी नमक को? तो ऐसा मत समझना है चाइना दिया या इंडिया, चाइना ने दिया है या इंडिया ने दिया। तो किसने दिया? हिमालय गुलाबी नमक को GI टैग पाकिस्तान ने। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नेक्स्ट, किस देश ने महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति? UAE ने। किसने दिया? UAE ने। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है? तो होशंगाबाद का नाम बदलना क्या प्रस्ताव है? नर्मदापुरम। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 किसने जीता है? तो पुरुषों में जीता है नोवाक जोकोविच और महिला में जीता है नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविच कहाँ का? सर्बिया का। और नाओमी ओसाका जापान की। नेक्स्ट देखते हैं 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से शुरू की गई? जिसमें 6,000 रुपये आते हैं, 2,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में देती है केंद्र सरकार। तो उसकी बात की गई है। किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से शुरू की गई है? गोरखपुर से, 24 फरवरी 2019 को। किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया? बांग्लादेश ने। क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ के जो गिद्ध थे, जो जानवर थे, वो कीटोप्रोफेन जैसे उन पर यूज़ होती थी, उसके बाद जैसे गिद्ध उनको खाते थे तो उससे गिद्ध मर रहे थे, इसलिए कीटोप्रोफेन पर
क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ताकि गिद्ध बचे रहें, जीवित रहें, बहुत संख्या बढ़ती रहे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किस शहर में 2023 तक भारत की पहली जलमग्न सुरंग को पूरा कर लिया जाएगा? तो किस शहर की? मुंबई। 7 किलोमीटर की होगी टोटली और 1 किलोमीटर होगी समुद्र में। 1 किलोमीटर कहाँ पर होगी? समुद्र में। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 जिसे पहले वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाना था, अब किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। नेक्स्ट, 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होंगे? तो कहाँ पर होंगे? कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में। पहले कहाँ पर हुए थे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो 2020 में कौन सा देश शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? चीन। आयात कितना हुआ है? 58.7% और निर्यात मात्र 19%। नेक्स्ट, हाल ही में कार्बन वॉच ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ में। ये कार्बन फुटप्रिंटिंग से संबंधित है। तो कार्बन वॉच ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, अन अकेडमी ने किस खिलाड़ी के साथ रणनीतिक साझेदारी की? तो अन अकेडमी के साथ कौन? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, 2021 में ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत। यहाँ तक हमारे फरवरी के जितना भी हमारा कवर हो चुका है। तो 2021 में ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। BRICS। तो इस बार पहले रूस ने की है, इस बार आई से इंडिया करेगा। नेक्स्ट 2022 में कौन करेगा? चाइना करेगा। एक साल के लिए एक देश फिक्स होता है। नेक्स्ट, और ये सीरीज में चलता है, BR फिर I फिर C फिर S फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, केंद्र व किस राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ $68 मिलियन का समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है केंद्र के साथ? केंद्र और राज्य ने मिलकर किया है, किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। कितना? $68 मिलियन का समझौता किया है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु। जम्मू कश्मीर का जो पहला एम्स है, जम्मू एम्स के पहले निदेशक डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया? विजय सांपला को। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र क्या कर दिया? तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र क्या कर दिया? 60 साल। पहले कितनी की थी? 58, फिर एक साल बढ़ा दी थी 59, और अब 59 से कितनी कर दिया? 60। नेक्स्ट, पहले एशियाई विज्ञानी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहले एशियाई वैज्ञानिक जो विज्ञान साइंस क्षेत्र से जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है? 1930 में CV रमन। किस लिए मिला था इनको? रमन प्रभाव के लिए। 28 फरवरी को इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने कोविड-19 की एक सिंगल शॉट वैक्सीन को मंजूरी दी है? किसने दी है? USA ने। कौन सी कंपनी है? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। तो सबसे पहली सिंगल शॉट वैक्सीन को किसको मंजूरी मिली है? USA की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 2019 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 में मिला है। कब का मिला है? 2020 में तो कोरोना की वजह से चला गया, तो उसमें नहीं मिल पाया था। तो किसको मिला है? 2019 में। 2019 का किसको मिला है भारत भारती पुरस्कार? डॉक्टर सूर्यबाला, ये साहित्यकार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा दिया था। कितनी है राशि इसमें? 5 लाख। नेक्स्ट, ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ASI के द्वारा किस राज्य के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं? ASI या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ पर मिले हैं? झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने PSLV C-51 का उपयोग कितने उपग्रह को लॉन्च करने में किया? तो कितने उपग्रह लॉन्च किए थे PSLV C-51 ने? 19, जिसमें से 5 किसके थे? भारत के। और USA के कितने थे? 13। 5 इसमें भारत के थे और USA कितने थे? 13। और ब्राज़ील का था अमेजोनिया। ब्राज़ील का कौन सा उपग्रह था? अमेजोनिया जो अमेजन के जंगल पर निगरानी रखता है, वो अमेजोनिया, ठीक है ना, वहाँ पर निगरानी रखता है। नेक्स्ट, 10 देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो UAE। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? UAE। भारत पहली बार इसमें शामिल होगा। डेजर्ट फ्लैग कहाँ पर? UAE। कितने देश है? 10 देश, और भारत पहली बार इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट, विश्व NGO दिवस नॉन
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी, और 27 फरवरी को क्या होता है, रविदास जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में किस देश ने एक हॉटलाइन भारत ने किस देश के साथ एक हॉटलाइन स्थापित करने को सहमति दी है। भारत और किस देश के बीच में एक हॉटलाइन स्थापित करने की सहमति दी है, चीन ने। भारत और किसके बीच में हुई है सहमति, चीन। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। किसने प्रस्ताव दिया था सबसे पहले, थाईलैंड ने। नेक्स्ट, लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी को अब संयुक्त संसद टीवी कर दिया गया है। तो पहले लोकसभा टीवी अलग होता था, राज्यसभा टीवी अलग होता था, अब इसको संयुक्त संसद टीवी कर दिया गया। उसके सीईओ कौन है, तो संयुक्त संसद टीवी के सीईओ कौन है, रवि कुमार। इंपॉर्टेंट है, भी लेटेस्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इनको एक जगह मिला दिया, क्या बना दिया, संयुक्त संसद टीवी। उसके सीईओ कौन है, रवि कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। थीम क्या है, सड़क सुरक्षा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। तो भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु किस देश के साथ समझौता किया है, फिलीपींस। ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस कैसी है, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, दागो और भूल जाओ। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या में सबसे ऊपर कौन है, बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रहने के अनुसार शहर जो है सबसे ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या में टॉप पर कौन है, बेंगलुरु। और 10 लाख से कम जनसंख्या में कौन है, पुणे। पुणे की जो नगर पालिका वो। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी। तो किस टाइगर रिजर्व में लगी है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में। हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्यों है चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर भीषण आग लगी है। कहाँ पर है, ओडिशा के मयूरभंज जिले में। नेक्स्ट, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। तो 8 मार्च को क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसकी थीम क्या थी, चूज टू चैलेंज। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में नए स्कूल भवन निर्माण के लिए 44.17 मिलियन नेपाली रुपए दिए। तो नेपाली से समझ में आ गया होगा किसके लिए मदद की है, कहाँ पर स्कूल बनाया जाएगा, नेपाल में। तो भारत ने किस देश में नए स्कूल भवन निर्माण के लिए 44.17 मिलियन नेपाली रुपए दिए, नेपाल को। किस राज्य ने नाइट सफारी की शुरुआत की, मध्य प्रदेश ने। अब नाइट में भी क्या कर सकते हैं, जो वहाँ के टाइगर रिजर्व हैं, जो वहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर पर्यटक जा सकते हैं। तो किसने नाइट सफारी की शुरुआत की है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, पहला वर्चुअल विश्व पुस्तक मेला 2021 भारत में कहाँ लॉन्च हुआ है। तो पहला वर्चुअल विश्व पुस्तक मेला 2021 में कहाँ पर लॉन्च हुआ है, दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत में 2020 लागू हुई है, वो क्या था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट, साइबर क्राइम बैग क्रिमिनल पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस ने अपना पहला साइबर केंद्र कहाँ बनाया। तो साइबर क्राइम बैग क्रिमिनल पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस ने अपना पहला साइबर केंद्र कहाँ बनाया, गाजियाबाद में। नेक्स्ट, किस राज्य ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की है। एक थाली एक तरकारी उत्तर प्रदेश ने। कहाँ पर किया, बुंदेलखंड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए भारत की पहल कौन सी है, वैक्सीन मैत्री। और सबसे पहले कहाँ पर पहुंचाया था, बताया था भूटान, और भूटान के साथ मालदीव। तो सबसे पहले भूटान में, और पहले जो 2 देश हैं भूटान और मालदीव, किस पहल के तहत, वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कर्नाटक में। यहाँ भी आग लगी थी, सिमलीपाल उड़ीसा मयूरभंज जिले में, और ये नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में आग लगने के कारण चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, किस देश के समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है। तो किस देश के समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में ओलिवियर का निधन हो गया। तो ओलिवियर कौन थे, कहाँ के थे, फ्रांस के। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। जो राफेल बने हैं दसॉल्ट कंपनी के, उसी के ये मालिक थे। ठीक है। नेक्स्ट, यूएन के अनुसार कितना खाद्य उत्पादन बर्बाद होता है, कितना खाद्य संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बर्बाद होता है खाद्य उत्पादन, 17%। जितना हमारा खाना बनता है
उसमें से लगभग 17% खराब हो जाता है। और कितनी जनता भूखी रहती है उसका डाटा लगा, इससे ज़्यादा ही रहती है। तो कितना खाना बर्बाद होता है, तो 931 मिलियन मैट्रिक टन बर्बाद हो जाता है, प्रतिशत में 17 और 931 मिलियन मैट्रिक टन। नेक्स्ट, मोदी जी ने 1.9 किलोमीटर लंबे मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, 1.9 किलोमीटर लंबे मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। यह कहाँ है, तो ये किया है भारत और बांग्लादेश के बीच, त्रिपुरा राज्य में फेनी नदी से। कहाँ के लिए बनेगा, बांग्लादेश के लिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 1.9 किलोमीटर मैत्री सेतु। नेक्स्ट, बाओधान, बाओधान को क्या कहते हैं, रेड राइस, बाओधान को रेड राइस। इसकी खेती कहाँ पर होती है, असम में, जलोढ़ मिट्टी में होती है और वहाँ पर क्या होता है, आयरन की अधिकता होती है। नेक्स्ट, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला, तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खुला है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, मिशन 2.0 के लिए कितना बजट है, मिशन 2.0 के लिए, पोषण मिशन 2.0 के लिए कितना बजट है, 20,105 करोड़ रुपए। और इसमें 2 योजना है, पूरक पोषण कल्याण और पोषण अभियान, दोनों योजनाओं को मिलाकर क्या चलाया गया, पोषण मिशन 2.0। और मिशन पोषण 2018 से शुरू हुआ है। मिशन पोषण कब से शुरू हुआ है, 2018। और इसके तहत 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। क्या बनाना है, भारत को कुपोषण मुक्त, कोई भी कुपोषित न रहे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू की है, तो किसने किया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, राजस्थान ने, मतलब वहाँ पर स्टेडियम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा सिंगौरगढ़ जिला किस राज्य में, सिंगौरगढ़ जिला किस राज्य में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आईएनएस पुलिस व आईएनएस, एक मिनट चेक कर लेते हैं कुछ गलत, तो ये है आईएनएस कुलिस्व, और आईएनएस कुलिस्व और आईएनएस सुमेधा। थोड़ी सी अभी बीच बीच में थोड़ी सी गलती हो रही है टाइपिंग में, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आईएनएस कुलिस्व और आईएनएस सुमेधा, आईएनएस कुलिस्व और आईएनएस सुमेधा ने पहली बार किस देश के बंदरगाह का दौरा किया है, आईएनएस कुलिस्व और आईएनएस सुमेधा ने पहली बार किस देश के बंदरगाह का दौरा किया है, तो किस देश के बंदरगाह का दौरा किया, बांग्लादेश का। नेक्स्ट, किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया गया, तो पहली बार किसको सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान पाने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, स्वाधीनता पुरस्कार, अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी उस देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की, तो किसने किया, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भाई, स्वाधीनता पुरस्कार, 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को देने की घोषणा की 2021। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसमें क्या है, पहले पर कौन है, सिंगापुर। और भारत की कौन सी रैंक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, 121। नेक्स्ट, डस्टलिक अभ्यास, डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है, भारत व उज्बेकिस्तान के बीच। भारत व उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, डस्टलिक, 2021, कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में। एक बार इन सभी युद्ध अभ्यास की मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी से, सारी एक जगह कलेक्ट करके, और उसकी एक वीडियो देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर बीच में आना, आप इसको अपना माइंड में रखो कि हाँ कब कहाँ पर हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, तो गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, किस योजना के तहत किया गया, आयुष्मान भारत योजना के तहत, स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में जेंडर व चाइल्ड बजट, तो जेंडर व चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, याद रखना इसको, जेंडर व चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PM फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि, तो PM फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट,
यूएस से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से कब अलग हुआ? 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी थी, लेकिन 2021 में फिर से शामिल हो गया जब से जो बाइडन आए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने विशेष महिला मोहल्ला और मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की योजना बनाई? तो किसने बनाई? दिल्ली सरकार ने। अभी कोरोना में जो कोरोना की जो सेकंड लहर आई थी, सेकंड वेव आई थी, इसमें सबने देखे हैं मोहल्ला क्लिनिक, क्या हाल है वहाँ पर, कूड़े करकट में दबे पड़े हैं, तो कितने अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे पता लगा है। तो किस राज्य ने विशेष मोहल्ला प्लस और मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की योजना बनाई थी? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो 75 वर्ष पूरे होंगे कब? 2022 में। 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए गठित समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री, और कुल कितने सदस्य होंगे इसमें? 259 सदस्य। नेक्स्ट, क्वाड देशों में शामिल नेताओं की पहली वर्चुअल मीटिंग कब हुई है? 12 मार्च को। क्वाड की फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने किस राज्य के डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया? किस राज्य का हटाया था? पश्चिम बंगाल के। क्या नाम था उनका? वीरेंद्र। और उनके स्थान पर कौन आए थे? नीरज नयन। किसकी देखरेख में हुए हैं इलेक्शन? नीरज नयन। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जापान का। और भारत का कौन सा है? भारत का पहला कौन सा था? परम 8000। और अब कौन सा है? परम सिद्धि 63। नेक्स्ट, याद रखना इसको। इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है? तो इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है? तो किसके साथ किया है? नासा के साथ। ये तो किसके साथ किया है भाई? नासा के साथ किया है। ये SAR है, ये सिंगल है, SAR। तो SAR का क्या मतलब होता है? सिंथेटिक अपर्चर रडार। SAR नोट कर लेना इसको, SAR, AA नहीं है, SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर है? धसान नदी पर। किसकी सहायक है धसान नदी? बेतवा की सहायक है। और ये कहाँ पर है? यूपी के महोबा ज़िले में गांव में इससे लिंक करके एक नहर जा रही है जो गांव में पानी पहुंचाए। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे नोट करते हैं हम, तो 10 रुपये का नोट है, उस पर किसका जो चित्र बना हुआ है? किसका बना हुआ है चित्र? कोणार्क का सूर्य मंदिर का। 10 रुपये पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये पर एलोरा की गुफा। 10 रुपये कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये एलोरा की गुफा, 50 रुपये हम्पी का पत्थर से बना रथ। 50 रुपये। 100 रुपये रानी की वाव गुजरात की। 200 रुपये सांची का स्तूप, 500 रुपये लाल किला, और 2000 रुपये में क्या है? मंगलयान। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? केंद्रीय बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट, किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? यूपी ने। जनता की सहायता करने के लिए शिकायत कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, केंद्र ने वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? केंद्र ने वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मेरा राशन मोबाइल ऐप। कितनी भाषाओं में लॉन्च किया ये पूछ सकता है, तो 14 भाषाओं में लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। ये जरूर पूछ सकता है कितनी भाषाओं में है मेरा राशन मोबाइल ऐप? 14 भाषाओं में। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया? पहला स्थान दिया उड़ीसा को, और दूसरा दिया है यूपी को, और तीसरा कौन है? दिल्ली। तो 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा पहले नंबर पर, यूपी दूसरे पर, और दिल्ली तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट, एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस सजीव के चयापचय या इंग्लिश में क्या कहेंगे मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ा है? एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस सजीव के चयापचय या मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ा है? तो किसके? सार्क जो है उस पर। हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो पंजाब ने। हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? पंजाब ने। 2022 तक का इसका 100% घरों में लक्ष्य है पहुंचाने का पानी। नेक्स्ट, इसरो ने उपग्रह डाटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है? जापान ने। इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए, तो वायु की गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा फॉल्कन 9 है, फॉल्कन 9 स्पेस एक्स का है।
फॉल्कन 9 क्या है? तो एक रॉकेट है जो उपग्रह भेजता है। किसका? एक प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसका फॉल्कन 9। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। तो विश्व 15 मार्च और राष्ट्रीय 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है भाई? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, ये वनडे होती है क्रिकेट की, वनडे मैच होते हैं इसमें। तो ये किसने जीती है? मुंबई ने। किसके खिलाफ जीती है? नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो हाल ही में सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ? इटली। कुल कितने सदस्य देश है इसमें? 122। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय, और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर, पीछे पड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। नेक्स्ट, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। कब से? 1993 से। और इस बार की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर, पानी की कीमत समझो। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में बहरीन नेवी के साथ एक पास एक्स अभ्यास में हिस्सा लिया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में बहरीन नेवी के साथ एक एक्सरसाइज किया, उसका क्या नाम है? पास एक्स, उसमें हिस्सा लिया है। तो बहरीन की राजधानी क्या पूछा है? मनामा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में एक रैंक किसकी है? फिनलैंड की। और भारत का क्या है? 139। अंतिम कौन है? अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की रैंक कितनी है? 139। नेक्स्ट, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको, तो कहाँ पर हुए हैं? दिल्ली में हुए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको कहा गया? हिंदी में छिछोरे, 2019 की छिछोरे। 67वें नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर मलयालम को मिला है, और हिंदी में किसको मिला है? छिछोरे को। नेक्स्ट, पब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? पब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? संघाई सहयोग संगठन के द्वारा, SCO। लगता है सब बिल्कुल फर्जीवाड़ा होता है इसमें। पाकिस्तान है जिसमें आतंकवाद का बाप, तो वो आतंकवाद के खिलाफ आपको लगता है कि वो कर सकता है? कुछ नहीं, पर चलो फॉर्मेलिटी करनी है। नेक्स्ट, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। इस बार क्या थी इसकी थीम? इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। नेक्स्ट, किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अपने सोयूज 2.1A कैरियर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया? तो किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अपने सोयूज 2.1A कैरियर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया? तो किसने किया है सोयूज 2.1A कैरियर रॉकेट से? रूस ने। नेक्स्ट, 23 मार्च 2021 को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, भारत व किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक दिल्ली में आयोजित हुई? तो किसके सिंधु आयोग किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट, 9वीं बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 40। कितने में से? 53 देशों में से। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लोगों को मिला है इस बार? 20 लोगों को। पुरस्कार राशि कितनी होती है इसमें? 1 लाख रुपए। 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 जो 8वीं अनुसूची में है, और अंग्रेजी और राजस्थानी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग फिर से शुरू करने जा रहा है? तो कौन शुरू करने जा रहा है? USA। किस क्षेत्र में है, बारे में है ये? साइबर और IT क्षेत्र में। नेक्स्ट, WWE ने किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया? तो किसको किया है? द ग्रेट खली को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किस सिंगर को मिला है? आशा भोसले। नेक्स्ट देखते हैं, ब्याज सम्मान 2020 का किसको मिला है? शरद पवार को। कितनी राशि मिलती है? 4 लाख रुपए। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है इसमें, जो भी पिछले 10 साल में सबसे बेस्ट बुक रही है उसको मिलता है, जो लगातार 10 साल तक रहती है। तो क्या इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पाटलिपुत्र की, एक मिनट, इसमें पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो क्या है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो जो इनकी पुस्तक है शरद पवार की, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी 2010 में लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट,
बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च किया? तो बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च किया? तो वाराणसी में की है। क्या है इसमें? 10 रुपये में एक LED बल्ब मिलेगा। वज्र प्रहार 11वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? हिमाचल में। किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2020 का 30वां किसको मिला है? मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले। कितने रुपए सरस्वती सम्मान में? 15 लाख रुपए। किसके लिए मिला है? इनका एक उपन्यास है सनातन। सनातन के लिए किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले। सरस्वती सम्मान 2020 का 30वां। नेक्स्ट, महिला एशिया फुटबॉल कप 2020 कहाँ होगा? भारत में। कहाँ पर होगा? 2020 का भारत में होगा। नेक्स्ट, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा? कतर में। 2028 का कहाँ पर हुआ था? रूस में। नेक्स्ट, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया में। और 2018 का भी कहाँ हुआ था? इंडिया में। नेक्स्ट, कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? 10,900 करोड़। कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? 10,900 करोड़। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर। तो एकमात्र रेंजर एशिया के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले महेंद्र गिरी कहाँ पर रहते हैं? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नेक्स्ट, 51वां दादा साहेब फाल्के 2019 के लिए किसको दिया गया? रजनीकांत को। नेक्स्ट, कौन सा राज्य ने CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बना? तो पहला राज्य है राजस्थान। कितनी राशि देगा ये? 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितना जुर्माना लगा? 20,000। 20,000 रुपये क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई बिहार सरकार पर या कोई सी भी सरकार हो, क्या मायने रखते हैं? नेक्स्ट, विश्व लैंगिक भेद अनुपात 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान। लैंगिक भेद अनुपात में 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? 140। और पहले क्या स्थान था इसका? 122। तो कितने स्थान का नुकसान हुआ? 28 देशों का। नेक्स्ट, भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति ओग्रे सेना? भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति ओग्रे सेना 2021 में भाग लेगी? तो ये कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में। कितने दिवस का होगा? 9 दिवस का। नेक्स्ट, भारत में सड़क पर निर्माण के लिए परियोजना के लिए किस देश को? भारत ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए किस देश को 800 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है? तो नेपाल को। तो भारत ने 800 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए किसके लिए मदद किया है? 800 करोड़ रुपए का नेपाल को। हाल ही में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। यह कहाँ है? एम्स जम्मू में। तो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? एम्स जम्मू में। किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में दीव व किस शहर के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत की गई? तो दीव, दमन दीव वाला दीव, इसके साथ किस शहर के साथ क्रूज सेवा की शुरुआत की गई? सूरत के साथ। नेक्स्ट, NH8 मुंबई से दिल्ली जो नेशनल हाईवे है NH8 मुंबई से दिल्ली, इसका नया नाम क्या कर दिया? NH48। NH8 का क्या कर दिया? NH48। नेक्स्ट देखते हैं, 1 अप्रैल 2021 को किस मंत्रालय के तहत तो इसमें देखते हैं आगे, 1 अप्रैल 2021 को किस मंत्रालय के तहत ट्राईफेड, इसको सही कर लेना भाई, सॉरी फिर से थोड़ा गलती हो गई है, आगे से ध्यान रखूँगा। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2021 को किस मंत्रालय के तहत ट्राईफेड ने गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? जनजातीय मंत्रालय ने। क्या लक्ष्य है इसका?
100 दिन तक 1500 गाँव को कवर करना है। नेक्स्ट, बंधन विकास योजना। बंधन विकास योजना का मॉडल राज्य कौन सा है? मणिपुर। बंधन विकास योजना का मॉडल राज्य कौन सा है? मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 2021। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर संस्कृति फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अरविंद केजरीवाल ने। थीम क्या थी? संस्कृति का भविष्य। तो आप इससे समझ सकते हो, वर्ल्ड सिटीज कल्चर संस्कृति से संबंधित भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट, नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए मॉडर्न चैप प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा किया गया? नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए मॉडर्न चैप प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, भोजन संचय पेड़ पौधों में, भोजन संचय कहाँ पर होता है? भोजन संचय पेड़ पौधों में कहाँ पर होता है? स्टार्च के द्वारा, और जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। तो पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, और जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन 2020 का घनश्याम दास बिरला, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार 30वां, इस बार जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा जीता है, इस बार 30वां सम्मान ही मिला है। सरस्वती हो या व्यास हो, सभी 30वां किसे मिला है? तो किसे मिला है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? IIT खड़गपुर। इसमें कितनी राशि होती है? 5 लाख रुपए। तो घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार 30वां प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, हाल ही में बिरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक अभियान कहाँ से शुरू किया? तो हाल ही में बिरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक अभियान कहाँ से शुरू किया है? बजगांव। कौन सा गांव है? बजगांव। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन मैन ऑफ गुजरात। ग्रीन मैन, बिरल देसाई को क्या कहा जाता है? ग्रीन मैन ऑफ गुजरात। पेड़ लगाने से संबंधित है, वृक्षारोपण करने से। नेक्स्ट, सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य है। सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सभी राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना। ये पूछा जा सकता है, सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सभी राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। लगभग 2000 छात्रों को छात्रवृत्ति कहाँ जाके देंगे? बांग्लादेश में। नेक्स्ट, गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान। इनको क्या कहा जाता है? बंग बंधु। क्या कहा जाता है? बंग बंधु। कब से शुरू हुआ है गांधी शांति पुरस्कार? 1995 से। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ रुपए। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। लगभग हमने इसमें 200 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं। तो बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।